एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका छोटा सा प्यारा सा बेटा था। गांव वालों ने भविष्यवाणी की कि वो बहुत भाग्यशाली है और बड़े होके एक राजकुमारी से शादी करेगा। एक दिन चलते समय राजा ने अपने बगल में खड़े पहरेदार को पूछा, क्या हाल ही में कोई खबर है? महामहिम, गांव में एक नवजात छोटा लड़का है। राज्य के लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वो भविष्य में राजकुमारी से शादी कर लेगा। क्या? वो इतना गरीब बच्चा है कि वो मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तब उनकी शादी को रोकने के लिए राजा एक व्यापारी का भेष बनाकर उनके घर में गया। मुझे ये बच्चा बहुत पसंद है, कृपया मुझे इसकी देखभाल करने दें। प्रिय महोदय, मुझे पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन हम भी अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करना चाहते हैं। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। यदि आप मुझे उसे पालने देंगे तो मैं आपको बहुत सारा सोना और चांदी दूंगा। मैं धनवान हूँ, इसलिए उसका भविष्य अवश्य सफल होगा। बात तो सही है। मेरा बेटा कितना खुशकिस्मत है। अगर इसे अच्छी तरह से पाला जाए तो इसका भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। सोने चांदी और राजा के वादे के साथ बच्चे के माता पिता उसे अपना बेटा देने के लिए तैयार हो गए। फिर राजा ने बच्चे को दूर ले जाकर संदूक में डाल दिया और संदूक को नदी में फेंक दिया। संदूक धीरे धीरे बहता जा रहा था। राजा उस बच्चे से छुटकारा पाकर बड़ा खुश था, लेकिन संदूक डूबने की जगह तैरता रहा और आखिर में नदी किनारे पहुंच गया और एक निसंतान दंपति द्वारा उठा लिया गया। ओह, ईश्वर जानता था कि हमारे बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए उसने हमें एक प्यारा बच्चा दे दिया। दंपति ने बच्चे को घर ले जाकर उसका नाम हैरी रखा। 20 साल बाद हैरी बड़ा हो गया था और वो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था। एक रात जब राजा गुप्त रूप से अपने राज्य में घूम रहा था, तब भारी बारिश हुई। वो बारिश से बचने के लिए एक चक्की वाले के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। राजा को पहचानते हुए चक्की वाले ने तुरंत आने के लिए आमंत्रित किया और उसकी खूब सेवा की। महामहिम, कृपया अपनी चाय का आनंद लें। चाय बहुत अच्छी है मान्यवर। क्या वो आपका बेटा है? महामहिम, उसका नाम हैरी है और हमने उसे गोद लिया है। मैंने उसे 20 साल पहले एक नदी पर तैरते हुए संदूक में पाया था। राजा स्तब्ध रह गया जब उसे पता चला कि चक्की वाले का बेटा वही बच्चा है जिसे उसने 20 साल पहले मारने की कोशिश की थी। उसने तुरंत एक बार हैरी को फिर से मारने की योजना तैयार की। मैं महारानी को बिना बताए राज्य के दौरे पे निकला था। क्या आप इस पत्र को महल तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं? हैरी को राजा की योजना का बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गया। महामहिम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हैरी ने पत्र और राजा की मुहर ली, फिर उसे बंद कर दिया। हैरी को नहीं पता था कि रानी के लिए दिए गए पत्र में उसे बंदी बनाने का राजा का आदेश था। वो काफी देर चलता रहा, लेकिन जंगल में गुम हो गया। हैरी ने दूर से आती रोशनी का पीछा किया। जंगल के बीच में एक छोटे से घर से इस रोशनी को आते देख वो हैरान रह गया। बढ़िया है, मुझे वहाँ जाकर आराम करने के लिए पूछना होगा। हैरी ने उस छोटे घर जाकर वहाँ रुकने की आज्ञा मांगी। ये एक सौम्य वृद्ध महिला का घर था। आप कहाँ से हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? प्रिय मैम, मेरा नाम हैरी है। राजा ने मुझे महल में रानी के लिए एक पत्र ले जाने के लिए कहा, लेकिन क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था, मैं जंगल में खो गया। कृपया मुझे आज रात यहाँ रहने दें। कृपया कुछ खा लें और आधी रात से पहले चले जाएं। क्या मैं चिमनी के पास सोफे पर सो सकता हूँ? ये एक क्रूर डाकू का घर है और मैं उसकी माँ हूँ। आधी रात को जब वो वापस आएगा तो मुझे डर है कि वो तुम्हें मार डालेगा। वो ठीक है, मैं थक गया हूँ, मैं अब और नहीं चल सकता। हैरी को थका देखकर बूढ़ी औरत ने उसे वहाँ सोने की आज्ञा दे दी। आधी रात को डाकू घर आया और अपने सोफे पर एक अजनबी को सोते देख बहुत क्रोधित हुआ। मेरे सोफे पर कौन सो रहा है माँ?
ये एक गरीब लड़का है, उसे रानी को राजा का पत्र देना है। वो रास्ता भूल गया, इसलिए यहाँ सोने की आज्ञा मांगी। कृपया उसे नुकसान ना पहुँचाएं। डाकू बहुत उत्सुक था कि आखिर उस पत्र में क्या है, इसलिए उसने पत्र को खोला। उसने महसूस किया कि पत्र में राजा ने रानी को लड़के को कैद करने और राजकुमारी से मिलने नहीं देने का आदेश दिया। डाकू को बहुत अजीब लगा, इसलिए उसने एक और पत्र लिखा जिसमें रानी के लिए आदेश था कि वो राजा के लौटने से पहले राजकुमारी की शादी हैरी से करवा दे। फिर उसने पत्र को हैरी के जेब में डाल दिया। हैरी जब सुबह सुबह उठा तो डाकू पहले ही घर से जा चुका था। हैरी ने बुढ़िया को अलविदा कहा, फिर पत्र को महल में ले गया। अंत में हैरी राजा के महल में पहुंचा। महल का प्रवेश द्वार ढूंढते हुए उसने एक सुंदर लड़की को बगीचे में पौधों को पानी देते देखा। वो राजकुमारी एलिजा थी। हैरी को देखकर राजकुमारी एलिजा को बहुत आश्चर्य हुआ। हैरी को पहली नजर में उससे प्यार हो गया और राजकुमारी को भी सुंदर लड़के से प्यार हो गया। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? मैं हैरी हूँ। मैं एक चक्की वाले का बेटा हूँ। राजा ने मुझे उनका पत्र रानी को देने का आदेश दिया है, लेकिन मुझे महल का रास्ता नहीं पता था, इसलिए मैं भटक गया हूँ। मैं राजकुमारी एलिजा हूँ। मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाने ले जा सकती हूँ। फिर राजकुमारी एलिजा हैरी को रानी के स्थान पर ले गई। महामहिम, मेरा नाम हैरी है। राजा ने मुझे ये पत्र आपको देने का आदेश दिया था। ऐसा कहने के बाद हैरी ने तुरंत रानी को पत्र दे दिया। राजा ने प्रमाण के लिए मुझे ये मुहर दी। मोहर को देखकर रानी और राजकुमारी दोनों बहुत हैरान थी। राजकुमारी ने कहा, ओह, ये मेरे पिता की पसंदीदा मोहर है। राजा ने पत्र में जो लिखा था उसे पढ़कर रानी ने तुरंत राजकुमारी और हैरी की शादी का आयोजन किया। सभी लोग बहुत खुश थे और युवा जोड़े को आशीर्वाद दिया। जब तक राजा वापस आया तब तक विवाह संपन्न हो चुका था। राजा को जब पता चला कि रानी ने हैरी और राजकुमारी एलिजा की शादी करवा दी है तो वो बहुत क्रोधित हुआ। आपने ये बेतुका विवाह क्यों कराया? आपने मेरे आदेश की अवहेलना क्यों की? आखिर ये पत्र किसने बदला? राजा ने रानी से पत्र लिया और उसे पढ़ा। जब राजा ने पत्र देखा तो वो ये देखकर बौखला गया कि ये उसके द्वारा लिखा हुआ पत्र नहीं था। राजा ने सोचा कि हैरी ने पत्र बदल दिया। हैरी भी काफी हैरान था कि पत्र कैसे बदल गया, जबकि उसने इसे खोला भी नहीं था। महामहिम, मैंने कभी पत्र खोलने या नया लिखने का साहस नहीं किया। पिताजी, मुझे विश्वास नहीं है कि वो उस तरह के व्यक्ति हैं। तो असली पत्र में आपने क्या लिखा था? राजा ना तो सच बता पाया और ना ही हैरी और अपनी बेटी की शादी को स्वीकार कर पाया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। ठीक है, तुमने मेरी बेटी से पहले ही शादी कर ली है, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें दानव के बालों के 3 सुनहरे धागे वापस लाने होंगे। पिताजी, ये उसके लिए बहुत कठिन है। ये दुष्ट दानव उसे खा सकता है। हाँ, वो सही है। उस दानव के पास कोई नहीं जा सकता। मैंने फैसला कर लिया है, कोई भी मेरा मन नहीं बदल सकता है। महामहिम, मैं आपके लिए दानव के बालों के 3 सुनहरे धागे ले आऊंगा। हैरी ने हिम्मत करके दानव के बालों के 3 सुनहरे धागे खोजने के लिए हामी भर दी। दानव को खोजने के रास्ते में हैरी को एक किला मिला। उसे एक पहरेदार ने रोका और पूछा, आप कौन हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं हैरी, राजकुमारी एलिजा का पति हूँ। मैं राजा के लिए दानव के 3 बालों के सुनहरे धागे की तलाश कर रहा हूँ। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप अंदर जा सकते हैं। जी, पूछिए। हमारे गढ़ में एक जादुई कुआं है। अतीत में ये बहुत ही अच्छी शराब का उत्पादन करता था। अब कुआं सूखा है, इसलिए शराब नहीं है। तुम जानते हो क्यों? ठीक है, मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करें और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। हैरी आगे बढ़ता रहा। एक और दिन बीत गया और हैरी एक और गढ़ के द्वार पर पहुंचा और एक और अन्य पहरेदार ने उसे रोका और पूछताछ की। आप कौन हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं?
मैं हैरी, राजकुमारी एलिजा का पति हूँ। मैं राजा के लिए दानव के बालों के 3 सुनहरे धागे की तलाश कर रहा हूँ। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप अंदर जा सकते हैं। जी, पूछिए। हमारे गढ़ में एक जादुई सेब का पेड़ है। ये हमेशा रसीला था और बहुत सारे सुनहरे सेब पैदा करता था। अब पेड़ के पास एक भी पत्ता नहीं है। तुम जानते हो क्यों? ठीक है, मेरे वापस आने का इंतजार करो और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। हैरी ने बहादुरी से दानव को ढूंढना जारी रखा। जब वो एक नदी के किनारे पर पहुंचा, तो एक व्यक्ति से नौका से उसे नदी के दूसरी ओर ले जाने को कहा। नाव नदी पर तैरने लगी। आप कौन हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं हैरी, राजकुमारी एलिजा का पति हूँ। मैं राजा के लिए दानव के बालों के 3 सुनहरे धागे की तलाश कर रहा हूँ। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं आपको नदी पार करने में मदद करूंगा। जी, पूछिए। कई साल बीत चुके हैं। मैं हमेशा इस नदी के उस पार फेरी द्वारा लोगों को नदी पार करवाता हूँ, क्योंकि वहाँ और कोई काम करने वाला नहीं था। तुम जानते हो क्यों? ठीक है, मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करें और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। फिर हैरी दानव को खोजने के लिए चल पड़ा और काफी देर तक चलने के बाद वो दानव के घर पहुंचा। एक बूढ़ी औरत ने हैरी के लिए दरवाजा खोला। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रिय मैम, मैं हैरी, राजकुमारी एलिजा का पति हूँ। राजा ने मुझे राजकुमारी के साथ रहने के लिए दानव के बाल के 3 सुनहरे धागे प्राप्त करने का आदेश दिया है। यहाँ पहुँचने के लिए मुझे बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा और अब मैं थक गया हूँ। आप बहुत बहादुर हैं। ठीक है, बस पहले खाना खा लो और फिर मैं आपकी मदद करने का रास्ता ढूंढती हूँ। हैरी के खाना खाने के बाद बूढ़ी महिला ने हैरी को चींटी में बदल दिया और उसे अपनी जेब में चुपचाप रहने और ध्यान से सुनने के लिए कहा। आधी रात को दानव घर लौट आया। खाने के बाद दानव बिस्तर पर जाकर सो गया। हमेशा की तरह उसकी माँ उसके कमरे में गई और सोते समय उसके शरीर से कीड़ों को हटाकर उसे साफ किया। जब दानव गहरी नींद में सोया हुआ था, तो उसकी माँ ने उसके सुनहरे बालों का एक धागा उठाया और गलती से उसे जगा दिया। क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। मैं सो गई थी, लेकिन मैंने बुरा सपना देखा। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं चौंक गई। आपने कौन सा बुरा सपना देखा माँ? मैंने एक शराब बनाने वाले कुएं का सपना देखा। अचानक वो सूख गया और अब पानी की एक बूंद भी नहीं है। कुछ खास नहीं माँ, झरने में एक मेंढक बैठा है। बस उस मेंढक को हटा दें और शराब पहले की ही तरह बाहर आ जाएगी। फिर दानव वापस सोने चला गया। माँ दानव के सिर पर कीड़े पकड़ती रही। दानव को सोता देख माँ ने उसके सिर पर से बालों का एक और सुनहरा धागा तोड़ा, लेकिन उसे फिर से जगा दिया। मुझे दर्द हो रहा है। माँ, आप क्या कर रहे हो? मैंने फिर से एक बुरा सपना देखा। क्या देखा माँ? मैंने एक रसीले सेब के पेड़ का सपना देखा जो बहुत सारे सुनहरे सेब का उत्पादन करता है। अचानक ये मुरझा गया और अब एक पत्ता भी नहीं है। कोई बात नहीं, सेब के पेड़ की जड़ों को खाने वाला एक चूहा है। आपको इसे पकड़ना होगा। सेब का पेड़ पहले की ही तरह फिर से फल देने लगेगा। थका हुआ दानव फिर से सोने के लिए चला गया और माँ शरीर पर से कीड़े हटाती रही। जैसे ही उन्होंने तीसरा सुनहरा धागा तोड़ा, वो फिर से जाग गया। दर्द होता है। माँ, क्या कर रहे हो? क्षमा करो, मुझे एक और बुरा सपना आया। अब इस बार क्या हुआ? मैंने एक नाव वाले का सपना देखा जो कई वर्षों से लोगों को नदी पार करा रहा था, लेकिन किसी ने उसके लिए काम नहीं किया। इससे मैं कैसे निपटूं? मुझे लगा कुछ बहुत बड़ी बात होगी। अगली बार जब भी कोई ऐसा होगा जो नदी पार करना चाहता है, तो उसे अपने हाथों से चप्पू चलाने की जरूरत है। इसीलिए ग्राहक को ही अब ये काम करना होगा। मैं थक गया हूँ, कृपया मुझे सोने दो। मुझे अब मत जगाना। ओह अच्छा ठीक है, बस आराम करो और अच्छी नींद लो। चिंता मत करो, मुझे अब बुरे सपने नहीं आएंगे।
सुबह जब दानव अपने घर से निकला, उसकी माँ ने हैरी को वापस मानव में बदल दिया। उसकी माँ ने हैरी को सुनहरे बालों के 3 धागे भी सौंपे। ये सुनहरे बालों के 3 धागे हैं और 3 उत्तर जो आपने स्पष्ट रूप से सुने होंगे। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। धन्यवाद महोदया। हैरी ने खुशी से उस बूढ़ी औरत को अलविदा कहा और महल लौटने के लिए निकल पड़ा। सब कुछ बहुत अच्छा चला और वो तेजी से बढ़ता रहा। जल्दी हैरी नदी किनारे पहुंच गया। उसने अंतिम बार फेरी वाले से नदी के पार ले जाने के लिए कहा। अगर मैं उसे अभी बताता हूँ तो वो मेरे हाथों में चप्पू दे देगा। कृपया आप मुझे पहले दूसरी तरफ छोड़ दें, फिर मैं उत्तर दूंगा। नाव वाला जवाब पाने के लिए हैरी को नदी पार कराने के लिए तैयार हो गया। जब वो नदी के दूसरे किनारे पहुँचे तो हैरी ने नाव वाले को बताया, जब भी कोई मेहमान नदी पार करना चाहता है तो बस उस व्यक्ति के हाथों में चप्पू दो, फिर वो व्यक्ति अपने आप नौका चला लेगा। नाव वाले ने हैरी को धन्यवाद किया और अलविदा कहा। हैरी वापस महल की ओर बढ़ा। फिर वो उस गढ़ में पहुंचा जहां एक मुरझाया हुआ सेब का पेड़ था। पहरेदार उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आपने वादा किया था, हमें इसका उत्तर बताएं। सेब के पेड़ की जड़ पर एक चूहा है, बस उसे पकड़ लें और पेड़ पहले की ही तरह फल से भरा होगा। पहरेदार ने ठीक वही किया जो हैरी ने उसे बताया था। सेब का पेड़ तुरंत पहले की तरह हरा और फलदार हो गया। पहरेदार बहुत खुश था। उसने हैरी को सोने से भरी 2 बघियां दी। फिर हैरी अपनी यात्रा पर चल पड़ा। वो उस महल में पहुंचा जहां कुआं सूखा हुआ था। पहरेदार वहां हैरी से जवाब पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। आप कृपया मुझे उत्तर बताएं, जैसा कि आपने वादा किया था। कुएं के झरने में एक मेंढक बैठा है, बस उसे उठाओ और कुआं पहले की ही तरह शराब से भरा होगा। पहरेदार ने हैरी के निर्देशों का पालन किया और जादुई कुआं पहले की तरह तुरंत शराब से भर गया। पहरेदार बहुत खुश था। पहरेदार ने हैरी को धन्यवाद दिया और उसे सोने से भरी 2 बघी दी। हैरी ने अपनी यात्रा जारी रखी। हैरी आखिरकार महल में पहुंचा। उसके पास सोने से भरी 4 बघियां भी थी। हैरी ने दानव के बालों के 3 सुनहरे धागे राजा को भेंट किए। महामहिम, मैं दानव के बालों के 3 सुनहरे धागे वापस ले आया। राजा ये देखकर हैरान था कि हैरी ने ये कठिन चुनौती पूरी कर ली थी। इतना ही नहीं, बल्कि हैरी सोने से भरी 4 बघियां भी लेकर आया था। एलिसा ने वास्तव में हैरी के साहस की प्रशंसा की। हैरी, आप न केवल दानव के बालों के सुनहरे 3 धागे पाने में सक्षम हुए, जैसा कि मैंने अनुरोध किया था, लेकिन आपने हमारा दिल भी जीत लिया है। अब मैं आपकी और एलिसा की शादी के लिए सहमत हूँ। हैरी और एलिसा अब खुशी खुशी उस महल में रहने लगे।